जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का जो आप लोग का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा गया है कि समुद्री नमक, पराख, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित होती है? तो ये सब धूलकण से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, यानी कि सबसे कम हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वायुमंडल में की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है आपका क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर किस दर से तापमान में कमी आने लगती है? तो प्रति 165 मीटर की जब ऊंचाई पर आप जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होगा? तो तापमान घटता है। ठीक है। विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है? तो ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपका, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक जो है वो विषुवत रेखा पर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 78%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है आपका क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में घटित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कहा गया है निम्नलिखित में जीवन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस होती है वो कौन सी है? तो वो है आपका ऑक्सीजन। कह रहा है निम्न में से किस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो होता है आपका आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वायुमंडल की किस परत में वायु की सघनता सबसे अधिक होती है? तो कौन सी परत में होती है भाई? तो वो होती है आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? तो ये मिलती है आपका ब्रह्मंडल में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहा है आपसे कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है? तो यहाँ पर आपको जीवाश्म ईंधन को पहचानना है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा यहाँ पर कोयला। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का आपको नाम बताना है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है आपका ब्रह्मंडल। ठीक है। वायुमंडल का अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मौसम। क्षोभ सीमा किन दो परतों को अलग करती है? क्षोभ सीमा जो अलग करती है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। मौसम की औसत दशाओं को क्या कहा जाता है? तो मौसम की जो औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है? कौन है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा में ध्रुव की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? तो यहाँ पे जलवाष्प घटते चला जाएगा। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव निम्न में से किन प्रदेशों में होता है? तो ये होता है उष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर। ठीक है। मध्यम मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगा? तो मध्यम मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होगा? तो आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। निम्न में से किस स्तर से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती है? सही जवाब हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है। निम्न में से किसे आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं? तो ये धूलकण को। निम्न में से किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्षोभ मंडल को। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होगा? तो घटता है। किसी स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहाँ का वायुदाब निम्न में से क्या होगा? तो कम हो जाएगा। ठीक है। पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? पवनें जो चलती है उनका कारण क्या है? तो वायुदाब में भिन्नता। जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, जो स्थान समुद्र के नज़दीक रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है? तो सम रहती है। निम्न में से कौन सा पर्वत शीत ऋतु के में मध्य एशिया की ओर आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपको सब्जेक्टिव में दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद अपना नोट्स तैयार कर लेना है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिव विकिरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 आयन मंडल क्या है, आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। अगला सवाल है आपका वायुमंडल की संरचना के बारे में आपको लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी आप लोग ले लें। इसके बाद अंतिम एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है। मौसम एवं जलवायु के तत्वों का वर्णन करना है आपको। तो मौसम एवं जलवायु में निम्नलिखित अंतर है, यहाँ से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते चल जाना है। ठीक है। ये पहला स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, यहाँ से आप फिर दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से आप तीसरा स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद चौथा स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।